क्या होती उतरन। अब नहीं पता, कुछ तो कर दो। वेफेयर होटल याद है? याद है डॉक्टर ने तुझसे और वीर से क्या कहा था? दिस इज डेट रेप ड्रग। वो क्या होता है? ये ऐसी ड्रग होती है जिसको खाने और पीने की चीजों में मिला कर दिया जाता है और इसका असर ये होता है कि विक्टिम बेहोश हो जाता है और बाद में उसके साथ क्या हुआ उसे याद ही नहीं रहता। इसीलिए वीर को कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, वो शायद इस बार भी वही ड्रग मिलाया है। हाँ तब्बो, और शायद इसी वजह से वीर को कुछ भी याद नहीं है। हाँ इचकी, हम पुलिस को सब बता देंगे, वीर का ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे और जब ये पता चल जाएगा कि साची ने वीर को वो ड्रग पिलाया है तब सब कुछ साफ हो जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो सत्या और सांची की एक साजिश थी। इचकी, हम दोनों कल सुबह ही पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। और नहीं तब्बू, कल मैं पुलिस स्टेशन अकेले जाऊंगी। नहीं, हम भी चलेंगे, दोनों साथ जाएंगे। देख तब्बू, तू समझने की कोशिश कर। इस हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। हम वीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे? तब्बू तू क्यों नहीं समझ रही है? घर पर कोई नहीं है, माई अकेली है, उन्हें तेरी जरूरत है। और इस हालत में तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती। मैं तुझे फोन करती रहूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। कुछ होने ही नहीं देंगे भी। एक शर्मनाक हादसा। बड़े बाप की औलाद ने अपनी अय्याशी के लिए खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वीर सिंह बुंदेला अपने परिवार का नाम कभी भी मिट्टी में नहीं मिला सकता ऑफिसर। वो अपने परिवार की शान है, उनका गुरूर है। आप कौन? मैं वीर की पत्नी मिसेस इच्छा वीर सिंह बुंदेला। अच्छा, तो आप है वीर सिंह बुंदेला की पत्नी। टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम अफ्रेड मुजरिम से मिलने का वक्त सिर्फ 10:30 बजे तक का ही है। मेरा पति मुजरिम नहीं है ऑफिसर, उन्हें फंसाया गया है। अच्छा मैडम, आप जैसी औरतें ही पति की काली करतूतों पर पर्दा डालती हैं। लेट मी टेल यू, उन्होंने बलात्कार किया। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मैडम प्लीज, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं, सच झूठ नहीं होगा। सच वो नहीं जो आप देख रहे, कुछ और है और मैं वही बताने आई हूं। ये देखिए,
आपकी मेडिकल फाइल देखकर मैं क्या करूं मैडम? ये मेरी मेडिकल फाइल नहीं है ऑफिसर, साची की सच्चाई। कुछ दिनों पहले सत्या और साची ने वीर के ड्रिंक में ये ड्रग मिलाकर उनके साथ वही करने की कोशिश की जो कल रात उनके साथ हुआ। खुशकिस्मती से उस रात मैं वीर को बचा पाई, क्योंकि वो ड्रिंक मैंने पिया। ये रही आपके सामने उसके रिपोर्ट्स। उस रात मेरे पापा और वीर के बाबा ने पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई थी। ये देखिए, कल रात जो कुछ भी हुआ ऐसी ट्रक की वजह से हुआ होगा। शायद इसीलिए वीर को कुछ भी याद नहीं है। ऑफिसर, उस रात सिल्वा आर्च होटल में वीर मुझसे मिलने आए थे। मेरे नाम से स्वीट बुक था, ये देखिए। पता नहीं सत्या और साची को कहाँ से पता चला और उन्होंने कैसे वीर को धोखे से दूसरे रूम में बुला लिया, मुझे पता नहीं ऑफिसर। मैडम कहानी तो बहुत अच्छी है, आपने नरेट भी बहुत अच्छी तरह से की। आपको तो किसी फिल्मी प्रोड्यूसर के पास जाना चाहिए, ट्रस्ट मी। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। आप वीर का मेडिकल टेस्ट करवाइए, सच पता चल जाएगा। आपके पति ने शराब पी रखी थी, नशे में धुत थे वो। हमने अल्कोहल टेस्ट करवा लिया है। मिसेस बुंदेला, कैसी औरत है आप? आपके पति ने इतना घिनौना काम किया है और आप उसे डिफेंड कर रहे हो। जब मेरे पति ने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं उनका साथ क्यों ना दूं ऑफिसर? अगर साची बेकसूर होती तो मैं उसका साथ जरूर देती, लेकिन मेरे पति ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेकसूर है, तो मैं उन्हीं का साथ दूंगी। अच्छा बेटा, शांत हो जाओ। ऑफिसर, ऐसे केसेस में मेडिकल टेस्ट होता है, वो तो आप करवा ही चुकी होंगी, तो अब आप हमें बताएंगे प्रोसीजर क्या होती है। सर, आज शनिवार है, कल इतवार है, जो भी कार्रवाई होगी वो सोमवार को होगी। तब तक आपका लाडला बेटा हमारी हिरासत में रहेगा। मेरा बस चले तो ऐसे रईस साधुओं को मैं उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे रखूं। सर, आप जा सकते हैं। चलो बेटा। चलिए बाबा। क्या हुआ? इच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, वीर को कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब जी, मैं उमेद सिंह बुंदेला बोल रहा हूँ, अपने बेटे वीर सिंह बुंदेला के केस के सिलसिले में। ठाकुर साहब, आई एम सॉरी, इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मीडिया की नजर इस केस पर है, मामला बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। अब जो कुछ करना है एसीपी गौरी शर्मा ही कर सकती है।
और वैसे भी ठाकुर साहब, आप तो हमेशा से ही सच और न्याय का साथ देते आए हैं। आपको तो गौरी शर्मा जैसी ऑफिसर की कदर करनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई विल नॉट इंटरफियर इन दिस केस। सॉरी ठाकुर साहब। क्या हुआ बाबा? लल्ला बुरी तरह से फंस चुका है इस केस में बेटा। तब्बू। हाँ तब्बू। इचकी, जमानत हो गई ना? कितनी देर में आ रही है तू वीर के साथ? बोलना, चुप क्यों हो गई तू? मंडे तक वीर को यही रहना होगा। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इचकी, तू टेंशन मत ले। हम है ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। हम साथ है ना? तू हिम्मत मत हारना बस। हाँ तब्बू, हमें किसी अच्छे एडवोकेट से बात करनी होगी। चल अभी मैं रखती हूँ, बाय। हाँ, अपना ख्याल रखना। और वी पापा, मैं वीर से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी बाहर जाकर के वकील साहब से बात करता हूँ। जी। वीर, अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं बेकसूर हूं। मैं जानती हूँ वीर, जानती हूँ। सांची ने मुझे फंसाया। अच्छा, अब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मेरे वीर को। मैं वहां पर तुमसे मिलने आया था। सत्य और सांची ने पता नहीं मुझे कैसे फंसा लिया। मुझे लगा ये सब तुम्हारा सरप्राइज है। मैं कमरे में आया, तुम्हारे लेटर्स भी मिले मुझे, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा,